हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के हिंदी साहित्य के लिए सगुण भक्ति धारा के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये हमारी सगुण भक्ति धारा की पार्ट 3 है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल है, विनय पत्रिका में काव्य के लिए किसका व्यापक वर्णन किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके कामदेव, पुरुष, वन या सूर्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है, जो कि एक गीति काव्य है और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, विनय पत्रिका जो है आपकी, इसमें काव्य के लिए जो वर्णन मिलेगा वो मिलेगा कामदेव जी का। व्यापक वर्णन जो है कामदेव जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन जो है तुलसीदास के बहुत सारे काव्य में आपको वन और प्रकृति का भी वर्णन मिलेगा। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण रचना, तो हम जानते हैं रामचरितमानस है। इसकी रामचरितमानस का वर्ष हमसे पूछता है 1631 संवत है और ये आपका प्रारंभ हुआ था चैत्र शुक्ल नवरात्रि से, रामनवमी से। और इसकी रचना जो हुई थी, इसकी रचना करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा था। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए रचना की थी हनुमान बाहुक, इसका नाम भी पूछा जाता है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है और गीति काव्य है विनय पत्रिका, और इसकी भाषा ब्रज है, क्योंकि तुलसीदास की मोस्टली रचनाएं जो रहती थी वो अवधि में होती थी, पर ये जो विनय पत्रिका रचना है ये आपको ब्रज में मिलेगी और इसमें 279 छंद है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इनकी दूसरी और रचनाएं हैं, उसमें रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नेहचु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली है। और दोहावली और विनय पत्रिका इन दोनों की भाषा ब्रज है, बाकी सारी रचनाएं जो है वो अवधि में मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको विनय, दैन्य और भक्ति की भावना मिलेगी। विनय पत्रिका का एक और नाम मिलता है राम विनयावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के बड़े दिन देख दिए बिनु वेद बड़ाई मानी, इस पंक्तियों में किसके द्वारा संबोधन की कल्पना की गई है? ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को या तुलसी द्वारा काशी को। तो क्या बोला जा रहा है? बचपन बड़े दिन देखे दिए बिनु वेद बड़ाई बानी। तो ये पंक्तियां जो है आपको मिलेंगी तुलसीदास जी के काव्य में, और ये तुलसीदास जी की रचना है जिसमें ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधित करने की कल्पना की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि तुलसीदास के काव्य में आपको पौराणिक आख्यान मिलेंगे, और ये भक्ति भावना जो तुलसीदास जी की है वो राम भक्ति है, और कैसी है उनकी भक्ति भावना? दास्य भाव की है। इसके बाद क्वेश्चन है, मागत तुलसीदास कर जोरी बसहि राम से मानस मोरी, इस पंक्ति में किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से या गणेश से? तो मांगत तुलसीदास कर जोरी बसहि राम से मानस मोरे, इसमें तुलसीदास जी जो है वो गणेश जी से याचना कर रहे हैं, और ये पंक्ति जो आपको मिलेगी विनय पत्रिका में मिलेगी। तो इसमें ये गणेश जी की स्तुति करते हैं। तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, और नाभादास जी ने तुलसीदास को कवि काल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, तो मागत तुलसीदास कर जोरी बसहि राम से मानस मोरी, इस पंक्ति में याचना की गई है गणेश जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, तुलसीदास जी की रचनाओं में गणेश, शिव, पार्वती, हनुमान इन सब की स्तुति भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या मगही? तो केलॉग जो है, एम एच केलॉग, इन्होंने रामायण संबंधी जो भाषा है उसको ईस्टर्न हिंदी परंपरा में रखा, और हिंदी साहित्य के परीक्षा साहित्य में इसको पुरानी बैसवाड़ी के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग पुरानी बैसवाड़ी में अवधि और बघेली दोनों को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है, पर ये तुलसीदास जी की भाषा नहीं है। गढ़वाली जो है वो आपकी उत्तराखंड क्षेत्र की भाषा, और मगही बिहार क्षेत्र की भाषा है। तो कैलाग ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा। रामचरित की जो भाषा है वो अवधि है। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में है। 1874 की जो व्याकरण पुस्तक है उसमें तुलसीदास की रामायण की भाषा को ईस्टर्न हिंदी मतलब पूर्वी हिंदी बोला गया, और पूर्वी हिंदी में हम जानते हैं 3 भाषाएं आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी और बघेली का मिक्स रूप कुछ लोग मानते हैं और इसको बैसवाड़ी मानते हैं।
ठीक है, तो भैंसवाड़ी का नाम दिया है केलॉग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है को नृप नोहू, अच्छा, को चुप होई बैठू उरझाई, बारी जाई अब को की रानी। तो ये रामचरितमानस की प्रमुख पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शंस है मंथरा, मंदोदरी, अंजना या कैकेयी। तो इसमें हम देखते हैं कि रामचरितमानस की जो ये पंक्तियां हैं ये मंथरा और कैकेयी के संवाद से है कि को चुप होई 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 बैठू उरझाई, बोरी जाई अब को की रानी। और एक आता है को नृप हो हम ही की हानि, चेरी छाणी अब हो की रानी। तो ये जो संवाद है ये आपको मंथरा के द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंथरा। मंथरा और कैकेयी का जो संवाद होता है उसके प्रसंग से ये संबंधित है और ये कौन से कांड में आएगा? अयोध्या कांड में आएगा। इसी में जो रामचरितमानस की ये प्रसंग है इसमें मंथरा कैकेयी को भड़काती है और फिर उसके बाद राम जी के लिए वनवास मांगने को बताती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप मंदोदरी कौन है? वो रावण की पत्नी है जो आपको लंका कांड से संबंधित मिलेगी। अंजना जो है वो हनुमान जी की माता है और कैकेयी जो है वो दशरथ की पत्नी है। ठीक है, और भरत की माता है। तो मंथरा उसको उकसाती है, तो इन दोनों के बीच बात होती है, पर बोलता ये कौन है? मंथरा बोलती है, जो कैकेयी की दासी रहती है और वो कैकेयी को राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक के लिए प्रेरित करती है। और ये कौन से कांड से है? तो अयोध्या कांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ मातु मुनि महु हठूं, तो जननी जग में या मुख की कहात कलीमा छटे। इस काव्य पंक्ति की भाषा क्या है? ऑप्शंस में अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रज भाषा या संस्कृत। तो जी हाओ मातु मुनि महु हठूं, तो ये ऊकार भाषा जो आती है ये आपकी कौन सी भाषा हो जाती है? ब्रज भाषा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे ली गई है? तो तुलसीदास जी की गीतावली से ली गई है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा जो है वो अवधी है। सामान्य पुरानी हिंदी जो है वो भाषिक श्रेणी में ये पुरानी हिंदी तो दिख नहीं रहा है, और संस्कृत तुलसीदास की ये रचना संस्कृत में है नहीं क्योंकि ये गीतावली से है और गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की जो रचनाएं और भाषाएं देखते हैं तो रामचरितमानस अवधी में है, विनय पत्रिका ब्रज में है, गीतावली कवितावली ब्रज में है और दोहावली भी ब्रज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था कि रामचरितमानस की रचना करने में कुल कितने समय लगा? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 2 साल? तो हम अभी हमने पढ़ के आया कि 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था रामचरितमानस की रचना करने में। विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। समाप्ति हुई थी 1633 के आसपास और इसके रचनाकार तो तुलसीदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो सीता त्रिजटा संवाद जो है, त्रिजटा क्या करती है? त्रिजटा, सॉरी, ऑप्शंस है लंका कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। तो सीता त्रिजटा संवाद, त्रिजटा जो रहती है वो लंका में अशोक वाटिका में रहती है। जो सीता जो रहती है राक्षसियां उनको डराती है जब अशोक वाटिका में सीता जी को, तो त्रिजटा जो है वो सीता के प्रति सहानुभूति रखती है और स्वप्न के माध्यम से राम की विजय का संकेत देती है। तो ये कहाँ पर हुआ होगा? लंका कांड में, सुंदर कांड में, अरण्य में या किष्किंधा में? तो ये तो हुआ था लंका में। तो करेक्ट आंसर, सॉरी, ये हुआ था लंका में हुआ था, पर ये किसका पार्ट है? ये सुंदर कांड का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंका कांड में क्या हुआ था? लंका कांड में तो आपकी लड़ाई हुई थी ना, तो वो लंका कांड में आता है। अरण्य कांड जो है वहां पे वनवास का जिक्र है, शूर्पणखा का जिक्र है, सीता हरण का जिक्र है। और किष्किंधा कांड जो है वहां पे वो सुग्रीव, बाली और हनुमान जो मिले थे वो वाला कांड है। तो आपको याद रखना है कि सीता त्रिजटा संवाद जो है वो रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। सुंदर कांड में और क्या क्या घटनाएं हुई थी? एक तो लंका दहन हुआ था, राम सेतु निर्माण था। और रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। शुरू कहाँ से होता है? बाल कांड से, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और लास्ट में आता है उत्तर कांड। ठीक है, रामचरितमानस की प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं कि हनुमान का समुद्र लांघना, अशोक वाटिका, सीता हनुमान संवाद, लंका दहन और हनुमान की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी या अवधी? तो गीतावली, गीतावली हमने अभी पीछे देखते हैं कि दोहावली, गीतावली ये सब जो है आपकी ब्रज भाषा में है। तो करेक्ट आंसर ब्रज हो जाएगा।
तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर अधिकार रखते थे और उनकी कई रचनाएं आपको ब्रज भाषा में मिलेगी, जिसमें दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली आती हैं। ठीक है, संस्कृत कुछ रचनाएं उनकी संस्कृत में भी मिलेंगी, पर आपको पुरानी हिंदी में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी की दुर्बलता ये थी कि वे भारत की हर कवि को तुलसी जी की दुर्बलता ये थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को, सॉरी तुलसी नहीं है यहाँ पे, शुक्ल जी है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कस कर ही स्वीकार करते थे। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल जी की दुर्बलता ये थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर परखते थे। तो ये कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास जी के मूल्यांकन की एक विशेष दृष्टि है। अब शुक्ल जी क्या करते हैं? हर कवि को उसी पर रखते हैं, राम के आदर्श पर ही रखते हैं। ये इन्होंने कहा था हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में, जो 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ था। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात कही थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो आपका हिंदी साहित्य के आलोचक है। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 9, 8, 7 या 6? तो अभी हमने देखा कि रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। शुरू कहाँ से होता है? बाल कांड से। अंतिम कांड कौन सा है आपका? उत्तर कांड है। इसकी रचना की है तुलसीदास जी ने। और उसके बाद आपको देखना है तुलसीदास निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका या रामचरितमानस? तो हम जानते हैं कि रामचंद्रिका जो है वो तो केशवदास जी की रचना है, जबकि बाकी बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवदास जी की रचना है। केशवदास जी की रचना में आपको रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित ये सब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास या हृदय राम? तो ये आंसर तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि सूरदास जी है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास और अग्रदास तो हम जानते हैं राम भक्ति शाखा की, एक और नाम आता है हृदय राम। तो हृदय राम भी याद रखेंगे, ये भी राम भक्ति परंपरा से जोड़े जाते हैं। आपको याद रखना है कि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, अग्रदास आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, नंददास और मीराबाई आते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, परमानंद दास, नंददास या सूरदास? तो कृष्ण गीतावली जो है ये रचना तुलसीदास जी हम जानते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवि है, पर इन्होंने कृष्ण भक्ति में कृष्ण गीतावली भी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंददास जो है वो आपके अष्टछाप के कवि है और अष्टछाप में इन्होंने, ये सबसे छोटे कवि कहे जाते हैं, कनिष्ठ कवि, और इनको जड़िया कवि भी कहा था शुक्ल जी ने। परमानंद दास, अच्छा यहाँ पे पद्मानंदन दे दिया है, परमानंद दास जो है वो भी आपके अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप की स्थापना हम जानते हैं विठलनाथ जी ने की थी, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्य को मिलाकर 1565 में। और सबसे कनिष्ठ कवि उसके किस कौन है? कुंभन दास जी, और सबसे वरिष्ठ कुंभन दास जी, और सबसे कनिष्ठ जो जूनियर कवि है वो है नंददास जी। नेक्स्ट है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र? तो केशव दास को जो कठिन काव्य का प्रेत कहा था वो किस लिए कहा था? तो वो कहा था उनकी जो कठिन काव्य शैली है, उनकी भाषा है, अलंकार है, पांडित्य है और जटिल है, इनको देख करके केशवदास जी को कहा था कठिन काव्य का प्रेत। और किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, केशवदास जी की जो विशेषताएं हैं वो अलंकार प्रधानता, पांडित्य प्रदर्शन, रीति परंपरा, शास्त्रीयता और कठिन और संस्कृतनिष्ठ भाषा है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी और विनय पत्रिका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विनय पत्रिका जो है वो आपकी गीति काव्य है। इसमें तुलसीदास जी ने विनय, प्रार्थना और भक्ति के पदों के माध्यम से अपनी
रचना की है। पर पद्मावत, रामचरितमानस और कामायनी ये तीनों जो है आपके प्रबंध काव्य है। तो यहाँ से हमको 3 आंसर और मिल जाता है कि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य है और विनय पत्रिका क्या है, गीति काव्य है, जिसको पदात्मक भक्ति काव्य भी बोला जाता है। रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की और विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शंस है सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो यहाँ पे अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है ये आपके वैष्णव संप्रदाय की देन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, भक्त भगवान की शरण लेता है और खुद को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देता है। सूफी संप्रदाय जो है वो आपका प्रेम और ईश्वर अनुभूति, लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर पहुंचना है। शाक्त संप्रदाय जो है वो शक्ति की उपासना करता है और शैव संप्रदाय जो है आपका शिव की उपासना करते हैं। वैष्णव भक्ति शाखा में आपके जो है प्रेम, भक्ति और शरणागति मिलेगा, पूर्ण आत्मसमर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। तो अभी हम इतनी बार से देखते आ रहे हैं कि विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी ने अपनी अवधि को छोड़ करके ब्रज भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी और रचनाएं जो कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली ये सब भी ब्रज भाषा में मिलेगी। मैथिली जो है वो विद्यापति जी की भाषा है, जिनकी रचना क्या थी, पदावली, जिसके लिए हम उनको क्या मिला था, मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। भोजपुरी जो है वो आपकी पूर्वी भारत की भाषाओं में आएंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस अभी हुए हैं। इसमें ये याद रखना है कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को कहा जाता है राम विनयावली और इसमें विनय और भक्ति की भावना आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। 4 रचनाएं दी है, दोहावली, हनुमानाष्टक, रामायण मंजरी और वैराग्य संदीपनी। तो इसमें कौन सी रचनाएं, किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है, मतलब आपको देखना है कि तुलसीकृत रचना इसमें से कौन कौन सी है। तो दोहावली और वैराग्य संदीपनी तो है, ठीक है। अब कौन सी नहीं है पूछा है, तो हनुमान अष्टक और रामायण मंजरी, ये दोनों किसकी है आपकी, हनुमान अष्टक और राम ध्यान मंजरी, ये नाम है राम ध्यान मंजरी, और ये दोनों जो रचना है वो अग्रदास की है। तो कौन सी नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 किसमें है, बी नंबर में है। तो हनुमान अष्टक और रामाध्यान मंजरी ये दोनों जो है वो अग्रदास की रचना है और दोहावली और वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नेछू और बरवे रामायण। तो हम तो इसको जानते ही है कि कृष्ण गीतावली जो है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब 3 और याद कर लीजिए कि पार्वती मंगल, रामलला नेछू और बरवे रामायण, ये तीनों किसमें लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, उक्ति किसकी है? अनगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, ऑप्शंस दिया हुआ है, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई या कबीरदास। तो अनगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, ये उक्ति जो है वो आपकी तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की जो समन्वयवादी भावना है उसको व्यक्त करने वाली उक्ति है, जिसमें सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और ये भाव ये है कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म में मूलतः कोई भेद नहीं है। तो ये समन्वयवादी उक्ति है, किसकी है, तुलसीदास जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके विषय में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और ग्रियर्सन ने इनको बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। मलिक मोहम्मद जायसी तो सूफी प्रेमाख्यान के कवि है, इनकी रचना है पद्मावत। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवि है और कबीरदास जी निर्गुण शाखा की कवि है, और समन्वय स्थापित किया है तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट है, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। ऑप्शंस हैं केशवदास, रामानंदाचार्य, सूरदास या तुलसीदास। तो साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी ये किसने घोषित किया? तो तुलसीदास जी ने जब अपना कृति लिखी थी रामचरितमानस, तो उन्होंने बालकांड में लिखा था, कीर्ति भनीति भली सोई, सूरसरी सम सब कर हित होई। मतलब अच्छी कीर्ति, अच्छी कविता और अच्छी संपत्ति वही है जो गंगा के समान सबका हित करे। तो ये किसने कहा था? तुलसीदास जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवदास जी जो है वो रीति काल के प्रमुख कवि है
रामानंदाचार्य जो है वो वैष्णव भक्ति परंपरा के कवि है और सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि है। और केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है बरवय रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बरवय छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद या तुलसी का विरह। तो बरवय रामायण में क्या हुआ है? बरवय छंद है। बरवय छंद में क्या होता है कि पहले और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है, तो बरवय रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है और इसके नामकरण का आधार है कि इन्होंने इसको बरवय छंद में लिखा है। ठीक है, रहीम का सुझाव जो है वो नामकरण का आधार नहीं है, अज्ञात छंद भी नहीं है और तुलसी का विरह भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो तुलसीदास जी को भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, पर तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दो नाम आते हैं, एक तुलसीदास, एक ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने उनको बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भारतवर्ष का लोकनायक कहा है। इन्होंने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का धैर्य लेकर आया हो, क्योंकि इन्होंने निर्गुण और सगुण में समन्वय करने की कोशिश की थी कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। रामविलास शर्मा जो है वो आधुनिक हिंदी आलोचना के विद्वान है। रामचंद्र शुक्ल जी को तो हम सब जानते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको कहा है बुद्ध देव के बाद का लोकनायक। नेक्स्ट है रामलला नेचू रचना की शैली क्या है? तो ये तो हम जानते हैं कि इन्होंने लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। अब शैली बताएंगे, अवधि लोकगीत है, छप्पे छंद है, सवैया प्रधान है या सतसई व्रत है। तो छप्पे छंद तो इनकी शैली की विशेषता थी नहीं, सवैया प्रधान रामलल्लू नेछा में है नहीं और रामलला नेछू सॉरी इसमें है नहीं, और सतसई व्रत जो है वो बिहारी लोग जो लिखते थे, बिहारी कवि मतीराम, उनमें आता था। पर रामलला नेचू की जो रचना की शैली है वो है अवधि लोकगीतों की शैली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामलला नेचू जो है बहुत सारे विद्वान तुलसीदास जी की पहली कृति मानते हैं और ये प्रबंध काव्य है और ये आपकी ठेठ अवधि सोहर छंद में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका, ये तो हम जानते हैं तुलसीदास जी की रचना है। अब हमको बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें कुल 270 पद है। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ये ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसकी गणना आत्म निवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। तो इसमें देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है, हमको ये बोला है और क्वेश्चन आ गया है सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला हमको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था इसमें। तो इसमें जो है पहला दिया हुआ 270 पद है, तो विनय पत्रिका में जो 270 पद है वो 270 ना होकर के कितने हैं? 279 है। इसके बाद दूसरा जो है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। तो गणेश जी की वंदना की गई है, ये सही है कि विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। तो इसमें गणेश जी की वंदना की गई है, ये सही है। ये ब्रजभाषा में लिखी गई है, ये सही है। और ये आत्म निवेदन परक गीति काव्य में है, ये भी सही है। पर पहला जो है इसमें 270 पद है, तो 270 नहीं है, कितने हैं? 279 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवय रामायण, ध्यान मंजरी, कवित रामायण या कृष्ण गीतावली। तो इसमें से जो रचना तुलसीदास जी की नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? बरवय रामायण तो हम जानते हैं है, कृष्ण गीतावली भी जानते हैं, कवित रामायण और ध्यान मंजरी में कंफ्यूजन है। तो कवित रामायण जो है वो आपकी तुलसीदास जी की राम कथा संबंधी रचना है। पर ध्यान मंजरी जो है, ये ध्यान मंजरी आपकी अग्रदास जी की रचना है। अग्रदास जी भी राम भक्ति शाखा के ही कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड या बालकांड। तो तुलसीदास जी ने जो कलयुग का वर्णन किया है कवितावली के उत्तरकांड में किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरकांड में कली काल का भी वर्णन मिलेगा। कवितावली कौन सी भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। इसमें इन्होंने कवितावली में सामाजिक जो समस्याएं हैं, विकृतियां हैं और कलयुग के प्रभाव है उसका चित्रण किया है। लंका कांड में राम रावण युद्ध है।
सुंदरकांड जो है जिसमें हनुमान के पराक्रम और सीता भेंट का प्रमुख वर्णन मिलेगा, और बालकांड में आपको राम के जन्म और बाल्यकांड का वर्णन मिलेगा, और उत्तरकांड में आपको कलयुग वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया है कौन सी पद्धति में? गीत पद्धति, समैया छंद, छप्पे और कवित पद्धति, या दोहा चौपाई छंद? तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो आपको मिलेगा दोहा चौपाई छंद में, जिसमें 1074 दोहे और 7 कांड है, और ये प्रबंध काव्य है। और कौन सी भाषा है? तो भाषा अवधी है। इसकी रचना में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो गीत पद्धति जो है वो रामचरितमानस की पद्धति नहीं है, ये आपको याद रखना है। कौन सी पद्धति है? दोहा चौपाई पद्धति, 1074 दोहे हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ। इस पंक्ति का संबंध है किससे? है सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से, या तुलसीदास से? तो लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, ये पंक्ति जो है इसका संबंध है तुलसीदास जी को। तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली से जुड़े जो प्रसंग है उसकी ओर संकेत करती है। लोक प्रचलित कथा के अनुसार रत्नावली के उपदेश के बाद तुलसीदास की जो सांसारिक आसक्ति है उसका रूपांतरण हुआ था राम भक्ति में। इसमें पंक्ति पूरी किस प्रकार से है कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जय श्री राम महम, होती न तय भाव तीति। तो ये जो है तुलसीदास जी की रत्नावली जो ग्रंथ है उसमें राम भक्ति का प्रसंग है, और ये बोला है उनकी वाइफ ने, उनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में जा करके आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ऐसे क्वेश्चन हम आगे और लाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।